student, our next topic is capacitor. Okay, so capacitor, it is a device which increase the capacity of a conductor without change in its shape and size. Okay, that means कैपेसिटर वो डिवाइस है जिसमें हम किसी भी कंडक्टर के बगैर उसके साइज और शेप को इंक्रीज करके कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं. Okay, now it's a principle. Okay, before going to principle, how to charge a conductor? There are three types of process: frictional electricity, कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. अगर हमें किसी कंडक्टर को चार्ज करना है तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो वन बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर नेगेटिव चार्ज. सेकंड, कंडक्शंस. कंडक्शंस में क्या होता है, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, उसे टच करते हैं. सो जो अनचार्ज बॉडी है उस पर भी वही सेम चार्ज आ जाता है. अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, एंड द थर्ड प्रोसेस, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. ओके, इन दिस प्रोसेस व्हेन एन uncharged conductor is brought near to a charged conductor. Okay, when an uncharged conductor is brought near to a charged conductor, then opposite charge induced on its near end and same charge induced on its far end. Okay, कि सपोज ए अगर पॉजिटिव चार्ज है और बी अनचार्ज है, तो जब हम इसके पास लाएंगे, टच नहीं करना है, देन इसके नियर एंड पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा और दूर वाले एंड पर सेम चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. ओके, so this process, when an uncharged conductor is brought near to a charged conductor, then opposite charge induced on its near end and same charge induced on its far end. This phenomena is known as electrostatic inductions. And जितने भी कैपेसिटर हम जितने भी टाइप के पढ़ेंगे उन सभी में से ये प्रिंसिपल फॉलो होगा. इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस. तो इन अ कैपेसिटर देयर आर टू प्लेट्स A and B. A is positively charged and due to electrostatic inductions the near end of B is negatively charged and far end positive charge. Now this end is connected with earth. अर्थिंग कर देंगे, so this charge goes into the earth. तो ये हमारा एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा. Okay, so in this process potential of A decreases and capacity increases. Okay, so it's a principle. In a capacitor there are two plates A and B which are placed parallel to each other. Plate A is positively charged and due to electrostatic inductions near end of plate B negatively charged and far end positively charged, and which is connected to the earth. Okay, so the potential of plate A decreases and its capacity increases. Now there are three types of capacitors. फर्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सेम वही दो पैरेलल प्लेट्स होगी, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड अदर नेगेटिव चार्ज. सेकंड, स्फेरिकल कैपेसिटर्स. इसमें टू प्लेट्स स्फीयर के फॉर्म में होगी, फर्स्ट प्लेट ए एंड सेकंड बी. देखिए यहाँ पे प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज है और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस प्लेट बी के इनर एंड पर नेगेटिव चार्ज आ गया है और आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा. एंड थर्ड, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स. इसमें दोनों के प्लेट्स सिलेंडर के फॉर्म में होगी, फर्स्ट ए पॉजिटिव चार्ज होगी और इस बी वाले एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, आपके सिलेबस में अभी हमारे सिलेबस में केवल एक ही कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स. ओके, तो हम डेरिवेशंस इसी के करेंगे, बट स्फेरिकल कैपेसिटर्स के कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं एक्सरसाइज में, तो इसका हम फॉर्मूला केवल करेंगे, बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशंस भी सिलेबस में है. सो फर्स्ट टू सी द डेरिवेशंस नाउ. कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, देखिए फर्स्ट सेम वही, देयर आर टू प्लेट्स P एंड Q. P इज पॉजिटिवली चार्ज एंड Q इज नेगेटिवली चार्ज. अब इसमें एक पॉइंट P हमने ले लिया है, या जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फर्स्ट ड्यू टू प्लेट, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज टुवर्ड द चार्ज. तो इन दोनों केसेस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम डायरेक्शंस में, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू E1 प्लस E2. ये उसी फॉर्मूले से आ रहा है, हमारा जो वेक्टर का फॉर्मूला है, E इक्वल टू रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा. तो यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा हो गया 0 डिग्री, सो रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2. इट मीन्स E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा E1 प्लस E2. नाउ
अब ये इलेक्ट्रिक प्लेट ड्यू टू पैरेलल प्लेट, सो इसका फॉर्मूला होता है हमारा इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। हमने लास्ट चैप्टर में एक डेरिवेशंस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट शीट्स, ये देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट शीट्स। ओके, तो इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पे डायरेक्ट यूज करना है। सो दोनों ही केसेस में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पर क्या है, चार्ज डेंसिटी। ओके, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए मीन्स एरिया ऑफ ईच प्लेट्स, बोथ द प्लेट्स। So here sigma equals to q upon a, put this value here. So E equal to q upon a epsilon naught. So first E equals to E1 plus E2, E1 into both are same. Now take LCM. So sigma upon epsilon naught. So E equals to q upon a epsilon naught. Now अभी मैं लास्ट वीडियो में क्या था, V equals to E into D. Now put V, E की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो गया q d upon a epsilon naught. Now C equals to q upon V. पुट वी क्यू यहाँ पुट करिए, सो क्यू से क्यू कैंसिल आउट, सो सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो कैपेसिटी का फॉर्मूला आ रहा है हमारा 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, एरिया, मीडियम एंड डिस्टेंस। कहीं पर भी ये चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो फॉर्मूला में हमने यहाँ पर देखा था सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, इसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा था कि चार्ज पर डिपेंड करेगा, बट कैपेसिटी चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन ओनली दीज 3 फैक्टर्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, distance between the plates and presence of medium. Okay, one more factor, potential. So there are 4 factors, area of plates, distance between the plates and presence of medium. Okay, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशंस करेंगे इसी से रिलेटेड और इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे।